नमस्कार, स्वागत है सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रह नक्षत्र passport.com पर। दोस्तों, आज हम नववां अध्याय पोस्ट करेंगे। दोस्तों, नवम अध्याय का कथा। तो आपको पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और जैसे कि मैंने कहा कि अध्याय को कथा की तरह रहना चाहिए, बहुत ही सिंपल और एकदम ही सुनने लायक और समझने लायक। तो इसलिए मैंने हिंदी में और सिंपल रखा है। तो नवा अध्याय प्रारंभ करिष्ये। सूत जी बोले, तदंतर विस्मय के से युक्त नारद मुनि ने मेघावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृतांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुने, इस तपोवन में मेघावी की कन्या के बाद में क्या किया कि और किस मुनिश्रेष्ठ ने इसके साथ विवाह किया। श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बराबर शोक करते करते इस घर में कुछ काल की इस कन्या का व्यतीत हुआ। युद्ध से भ्रष्ट हुई हरिणी की तरह घबराई शून्य घर में रहने वाली दुख रूप अग्नि से उठी हुई बाफ धारा, बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए हटमुज वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली अतिथि ने घिरी हुई सर्पणी की तरह अपने घर में संदिग्ध अपने दुख को सोचती, दुख से मुक्त होने के उपाय को न देखती हुई उस किशोरी को उसके शुभ भविष्य के प्रेरणा से संतान देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही परोक्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होता है, ऐसा जटा से व्यापक संशय शंकर के समय भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालपन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित मशहूर महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी। और हे भोपाल, जिन्होंने सब देवताओं का नमस्कार किए जाने वाले ही मुझको भी रुक्मिणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता। दुर्वासा ऋषि को बिठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से सूख गए थे। तालु और जोष्ट जिस रुक्मिणी के ऐसे ही जल चाहने वाली रुक्मिणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते ही पाँव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबा रुक्मिणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वह भगवती ऊपर से बहने लगी, अनंतर उसी के जल में। हे महाराज, रुक्मिणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मिणी की प्यास का बुझना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने श्राप दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है कि हे श्री कृष्ण, रुक्मिणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है। अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखाते हुए इस प्रकार उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्हें श्राप दिया। हे युधिष्ठिर, यही और दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश के उत्पन्न दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तपरूप कल्पवृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनुसया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेघायुक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोभूमि दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों को प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में ले आई, वैसे ही वह भी दुर्वासा को अपने घर में लेकर आई। घर में लाकर आद्य पाद्य और विविध प्रकार के जंगली फूलों और पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदरपूर्वक पूजन कर तदनंतर राजन यहाँ बाला बोली, कन्या बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधु, मेरी अभागे घर में आज आपका शुभागमन कैसे हुआ। हे मुनि, आपके आगमन से मेरा भाग्योदय हुआ है। अतः मेरे पिता के पुण्य के प्रभाव से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए ही आप मुनिसुतम आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पाँव की धूल जो है वह तीर्थ रूप है। उस धूल के स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है। आप ऐसे पुण्यात्मा के जो मेरा दर्शन हुए, अतः आज मेरा उत्पन्न होना, मेरा पुण्य सफल है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश के उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद मंद हास्य युक्त बोले। दुर्वासा बोले, हे दवी, ये तो हेतु बड़ी अच्छी है। तूने अपने पिता के कुल को तार दिया। यह मेघावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरी ऐसी कन्या उत्पन्न हुई। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश में यहाँ आया हूँ और तेरे घर आकर तेरा द्वार मेरा पूजन हुआ है।
हे वरारोह, मैं शीघ्र ही बद्रिकाश्रम में मुनिवर श्री सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहा है। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया है। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी। हे मुनि, मेरी उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप जानते हैं? हे दया सिंधु, हे शंकरा, उस दुखाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे भी दिखलाई नहीं देता। न मुझे माता है, न पिता है, न भाई है जो धैर्य प्रदान करता, अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस दिशा में देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोनिधि, मेरे दुख का निरस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी नहीं तैयार होता है। इस समय मेरा विवाह न हुआ तो मैं फिर उछली शुद्ध हो जाऊंगी, यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय ने मुझे नींद आती है, न भोजन में मेरी रुचि होती है। ब्रह्मन, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा इस समय निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सींचने लगी। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और उसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। इति श्री ब्रह्म नारदेश पुरुषोत्तम मास महात्म्य 9वां अध्याय समाप्त करिष्ये। ग्रह नक्षत्र blogspot.com पर आरवी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। इसका शेयर करना, लाइक करना, और अध्याय और कथा अगर पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना। जैसे कि मैंने बताया, अब सारे के सारे अध्याय में हिंदी में ही बोलूँगा, ताकि हर किसी को समझने में आ सके और हर कोई इस कथा अध्याय का आनंद उठा सके। तो पुरुषोत्तम महाराज की जय हो।